शुरू करूं या क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही होंगी। वहाँ कुछ यूँ कि एक डर लगा रहता है कि मैं कॉल बैक कैसे करूं। अनुमान तो लगा भी नहीं सकते थे कोई। दुखद थी ये घटना, जो बुरा लगा ये सुन के कि वो अब इस दुनिया में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये होने वाली है एक छोटी सी वीडियो का टॉपिक कुछ कैसे मैं शुरू करूं या क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीते कुछ दिनों में, जैसे कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में तो मतलब काफ़ी टाइम से ही ये हलचल चल रही है। कभी उत्तरकाशी के थराली तो कभी चमोली के धराली। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही होंगी। थराली उत्तरकाशी में होगा या धराली उधर होगा। सुनने में आ रहा है जो भी ये कुछ चल रहा है, भूस्खलन, आपदा बोल सकते हैं इसे। त्राही हो रखी है सब जगह। अभी बीते 3 या 4 दिन पहले 29 अगस्त को हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला है। बसु केदार की तरफ हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर है, पर कहीं ना कहीं हमारे गांव वालों को भी इसका सामना करना पड़ा है। वहाँ भी मतलब बोल सकते हैं कि इतनी दुखद घटना हुई है कि जो कि मतलब सोचना ही मतलब बहुत बड़ी अपने आप में बात है। हुआ कुछ यूँ कि 29 अगस्त की बात है। 28 को पारस गया मेरा छोटा भाई गाँव, किसी कारणवश, अपने निजी कारणवश उसे घर जाना पड़ा। तो 29 की सुबह जैसा ही मतलब मुझे कॉल आया। मेरे फ़ोन में 3 से 4 कॉलें थी, वो भी मम्मी और मेरे दोनों छोटे भाइयों की। मुझे उस टाइम तक तो कुछ भी मतलब आभास नहीं था कि क्या हुआ है। और मैंने मतलब देखते ही ऐसा होता ना कि मतलब कभी कॉल नहीं करते और तीनों की तीनों कॉल कर रहे हैं। मेरा तो दिमाग घूमता है काफ़ी मतलब टाइम से। मेरे को तो थोड़ा सा भी अगर कुछ वैसा दिख जाए ना, किसी के बिहेवियर में चेंज फैमिली में, तो मेरे को बहुत डर लगती है कि क्या हो गया, या कुछ छुपा तो नहीं रहे, कुछ हो तो नहीं गया। मतलब एक डर लगा रहता है। ये कुछ टाइम पहले से है, मतलब करीबन 3 साढ़े 3 साल पहले से ये मेरे अंदर मतलब एक डर बैठा रहता है कि कुछ हो तो नहीं गया। तो जैसे ही मैंने पहले कॉल बैक करने के लिए मुझे डर लग रही थी कि मैं कॉल बैक कैसे करूं, या क्या हुआ है, या क्या बोल देंगे ये। तो मैंने क्या किया, पारस को, अपने छोटे भाई को मैसेज किया। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों फ़ोन बार बार कॉल कर रहे हो तुम? मतलब मैंने जानबूझ के अपने को रूड दिखाया। तो जैसे ही उसने बोला कि दीदी वीडियो कॉल कर, जैसे ही वीडियो कॉल किया तो वहाँ देखते हैं मतलब हमारे गांव से काफ़ी दूरी पे पूरा तहस नहस हो रखा। 29 की रात को शायद वहाँ बादल फटा। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, पर वो रात को ही हुई है। वो त्रासदी जो हुई है वो रात को ही हुई है। मतलब 2 जगह से इतनी भीषण आपदा आई उधर कि मतलब जिसका अनुमान तो लगा भी नहीं सकते थे कोई भी कि ऐसा कुछ हो सकता है। काफ़ी मतलब मवेशियों की भी हानि हुई है, जान मान का भी नुकसान हुआ है, और लोगों के घर वगैरह भी उजड़े हैं। काफ़ी घरों में इफ़ेक्ट पड़ा है, गौशालाओं में। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उस हादसे के बाद, उस आपदा के बाद। तो मतलब बहुत ही दुखद थी ये घटना जो भी घटी है अभी कुछ टाइम पहले। उत्तरकाशी की जब वीडियोस आ रही थी तो हम मतलब होता है ना, कहते हैं कि जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। तो जो उत्तरकाशी के थराली में जब हुआ होगा, वहाँ तो मतलब लगा लो काफ़ी संख्या में जान मान की हानि हुई है।
टाइम पे मतलब वीडियो देख के ही मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, मतलब बस वीडियो ही के थ्रू हम वो कर रहे थे कि अच्छा ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। जब खुद पे बात आती है ना तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल में होता क्या है। जब हमारे इधर ये सब हुआ बादल फटने के कारण, काफ़ी लोग मतलब उसमें उसकी चपेट में आ गए। तो ये सुन के भी काफ़ी मतलब बुरा लगा। मतलब एक होता है ना कि क्या हो गया, ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में। तो काफ़ी समय से देख रहे हैं, जैसे 2013 में भी जब केदारनाथ, 13 या 14 की बात है आई थिंक, जब केदारनाथ आपदा आई थी, वहाँ भी मतलब काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मतलब लोगों की लाशें बिस गई उस आपदा में। और उस आपदा को याद करें तो उस टाइम पे भी हमारे मतलब गांव से तीन तीन जो शायद मेरे चाचा होते हैं, वो 3 लोग मतलब वहाँ उस आपदा की चपेट में आए, उनकी डेथ हो गई वहाँ केदारनाथ में। 2013 की बात है। और अभी जो हुआ है ये बासुकीनाथ छेना घाट साइड बादल फटने के कारण, तो वहाँ भी मतलब एक भैया, उनका मेडिकल स्टोर था, तो वो भी उसकी चपेट में आए हैं। तो काफ़ी मतलब बुरा लगा ये सुन के कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और मतलब सोच सकते हो कि कुछ क्या बोल सकते हैं, मेरे को तो कुछ बोलने का ही नहीं आ रहा है। भले ये प्रकृति का वो है, बोल सकते हैं कि प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, पर देखो जिसके घर से जाता है या जिसके घर में ऐसी घटनाएं होती है, उसी को पता होता है कि मतलब उस चीज़ का दर्द क्या होता है या वो कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो वो भैया भी काफ़ी मतलब यंग थे, कुछ टाइम पहले ही उनकी शादी हुई थी, छोटी बच्ची है उनकी, 1-1.5 साल की आई थिंक, या 2 साल की, ऐसे ही कुछ। तो मेरी तो यही उम्मीद थी कि मतलब वो कहीं हो सकता है जंगल की तरफ भाग गए होंगे। होता है ना कि जैसे ही मतलब आया आपदा आई या भूस्खलन, जो भी वो बाढ़ सी आई, तो मुझे लगा क्या पता वो अपना मतलब होता है ना जहाँ पे वो थे वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए होंगे, हो सकता है। फ़ोन नहीं लग रहा था उनका। मेरी तो लास्ट तक यही उम्मीद बची थी, मतलब थी मेरे को उम्मीद, जब मैं मतलब सुन रही थी भाइयों से या मम्मी बता रही, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो होंगे कहीं चले गए होंगे, फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं होगा, फ़ोन नहीं लग रहा था उनका। फिर अभी मतलब पहले तो लापता की लिस्ट में डिक्लेयर हुए थे, अभी सब मतलब डेथ में डाल दिया उन्होंने, मृतक घोषित कर दिया उनको, और बॉडी भी नहीं मिली है। मेन बात तो ये है कि बॉडी का पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ चली गई है। उतनी बाढ़ आई तो मतलब होता है ना एक, पता नहीं क्या ही हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कि क्या हो गया ऐसे। और 4 से 5 बोल रहे हैं स्थानीय थे, मतलब अगल बगल के थे, हमारे गांव से काफ़ी दूरी पे ये घटना हुई है। तो मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा कुछ कि क्या मतलब बोला जाए। और जब केदारनाथ में जो आपदा हुई थी उसमें भी हमारे यहाँ से 3 चाचा लगते हैं वो मेरे, मतलब रिश्ते में तो चाचा लगते हैं, पर उस टाइम पे वो बहुत छोटे थे। मतलब एक चाचा तो ऐसे थे कि वो शायद मुझसे बस 1 क्लास बड़े थे आई थिंक उस टाइम पे। हाँ, मैं 10th में थी शायद, 9th में थी, वो 10th में थे। 2013-14 की ये बात है। हाँ, तो लगा लो मतलब सुन के ही ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताएं। और सेकंड चीज़ ये कि मतलब बाद में पता चला कि जो मतलब हमारे इष्ट देवता हैं, उनका मंदिर भी उस आपदा की चपेट में आया है।
तो जब वो बादल फटा, उसने अपना रास्ता ढूंढा पानी का, तो वो एकदम इतने फ्लो में आया कि वो मंदिर को ही मतलब उसने पूरा ध्वस्त कर दिया। तो सुन के ही मतलब एक अजीब सा डर लग रहा था मतलब दिल में कि मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे देवभूमि में या हमारी फैमिली में जो उत्तराखंड के हैं कितना मतलब देवी देवताओं को मानते हैं। मुझे तो लगता है मम्मी पापा के बाद शायद हमारे जो इष्ट हैं उन्हीं को हम मतलब बोलते हैं कि बस कहते हैं ना कि प्रोटेक्टर, वही हमारे मतलब सुरक्षा कवच है। तो ऐसे लग रहा था कि एक किसी ने ना अपने अगल बगल से सुरक्षा कवच निकाल दिया है, या वो निकल गया है वो कवच, या हमें अब कुछ भी हो सकता है। मतलब एक होता है ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारी। तो मैं सही बताऊं तो मुझे तो ये लग रहा था कि अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम चाहे कुछ भी बोलें, चाहे अंधविश्वास बोलें, काफ़ी लोग बोलते हैं, पर हमारी आस्था है तो है। हर किसी की होती है, उत्तराखंड में हर किसी के कुल देवता कुल देवी होती है। तो हमारी तो इतनी आस्था है कि हमारे लिए सुख में भी वही याद आता है और दुख में भी वही याद आता है। सुख में भी उसी को पुकारते हैं और दुख में भी। तो जब ऐसा सुना ना कि मंदिर बह गया, तो मतलब मेरे तो सही में मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गया था कि कहते हैं ना कि साया उठना। तो ऐसे ही लगा जैसे मतलब जब मुझे कुछ टाइम पहले लगा था कि कहते हैं ना फादर का साया उठना सर से। तो एक तो कहते हैं कि जन्म देने वाले होते हैं माता पिता, सेकंड जो पालनहार होता है, जो बच्चों को मतलब वो इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन देता है। और वाकई ऐसा होता है कि हमारे जो देवी देवता होते हैं वो हमें इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं हर एक मुसीबत से, हर एक नेगेटिविटी से। ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। तो ऐसे लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है ही नहीं, या जो वो प्रोटेक्ट कर रहा था हमें वही नहीं है, वो चला गया। मतलब मुझे वाकई में लगा कि हमें छोड़ के चले गए हैं, मतलब बह गए हैं। क्योंकि मैंने ये इंसिडेंट कभी देखा नहीं है, ना ही सुना है, और ना ही मतलब ऐसा कुछ मेरे को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का। तो मुझे बस ये हुआ कि बस हो गया, अब सब ख़त्म हो गया। तो फिर मम्मी से बात हुई मेरी, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने कहा माँ यार ऐसे मंदिर कैसे बह गया। तो माँ कहती है कि चल मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, पर जो वो भैया गए हैं लगा लो मतलब अभी तक नहीं मिले, तो उम्मीद कुछ लग नहीं रही है। भले उनका दुख भी था मन में कि मतलब होता ना एक वो हो रहा था कि क्या हो गया ये, पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मतलब मैं उसको नॉन लिविंग थिंग समझ ही नहीं रही थी कि वो निर्जीव है, कि बस वो चला गया छोड़ के। एक होता है ना फैमिली मेम्बर छोड़ के चले जाते हैं, जब वैसी फीलिंग मुझे आई। तो मम्मी ने मुझे बहुत रिलैक्स किया, कहती है कि भगवान कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो वहीं होगा। तो मुझे एकदम से एक थोड़ा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई कि अच्छा वाकई ऐसा हो सकता है। मम्मी ने बोला मंदिर क्या है दोबारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, वही है भगवान। फिर मेरी सिस्टर से बात हुई मेरी, तो उसको भी काफ़ी नॉलेज है ऐसी चीज़ों की। तो मैंने बोला यार ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया यार, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने भी यही बोला कि तू क्या सोच रही है, ऐसे छोड़ के चला जाएगा भगवान अपनी जगह, वहीं होगा और वहाँ मंदिर बनेगा दोबारा से। तो फिर मुझे और मतलब सही लगा, थोड़ा ठीक लगा कि यार हाँ मतलब बन सकता है मंदिर। फिर मेरे एक और फ्रेंड है, उसने भी बोला कि देख इंसान जाता है, भगवान कहीं नहीं जाता है अपनी जगह छोड़ के। वो देख कितनी पीढ़ियाँ आई होगी तुम्हारी, वो तब से वहीं पे है, और तुम देख कितनी पीढ़ियों में हो, मतलब तुम्हारी कितनी पीढ़ी आके चली भी गई, पर वो जो है वो भगवान है, वो वहीं के वहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह छोड़ के। फिर मेरे को काफ़ी रिलैक्स हुआ। पर जो भैया वाला इंसिडेंट सुना, उसको देख के तो मतलब एक होता ना अजीब सा हो रहा है कि यार क्या हो गया ऐसे। और काफ़ी लोगों की भैंसें दब गई,
उस आपदा की चपेट में। काफियों की गौशाला मतलब इतनी क्षतिग्रस्त हो गई कि उनकी गाय भैंसें दब गई। कैसे कैसे लोग बच के भागे हैं। एक तो बस वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 लोग थे, ड्राइवर और कंडक्टर, ऐसी कुछ। उसमें से एक बंदा सो रहा था, एक कह रहा कि गाड़ी बस की छत में आके एक पेड़ गिर गया। जब पेड़ गिरा तब मुझे लगा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बस से कूदा। वो वहाँ से शीशे फोड़ के निकले अपोजिट साइड को, तब जाके वो बचे हैं। मतलब इतनी त्राही त्राही हो रखी है उधर, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या। फिर अभी तक तो लाइट चली गई। फ्रेंड्स, रिलैक्स मैं तब हुई जब मुझे पता चला कि जो हमारे कुल देवता हैं जिनका मंदिर बह गया था, तो उनके जो निशान हैं, हमारे इधर निशानी बोलते हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र रहते हैं या एक इंडिकेशन के लिए रहता है ना, जैसे बोलते हैं कि माता की खड़क रहती है, जो माता रानी होती है, तो हमारे नरसिंह देव हैं। तो वो मंदिर गदेरे में था, और तो हम उनको गदरिया बोलते थे, गदरिया देवता ऐसे करके बोलते हैं। क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद जब आपदा थोड़ा सा मतलब शांत रूप हो गया आपदा का, तो उसके बाद थोड़ा अगल बगल के ताऊ चाचा छोटे भाई लोग गए, तो उन्होंने देखा उधर। तो वाकई ऐसा हुआ कि भगवान ने अपने जो निशान थे इंडिकेशन के लिए, जो अस्त्र शस्त्र थे, उधर ही मतलब छोड़ रखे थे या वहीं पे मिल गए थे। जैसे चिमटा, घंटियाँ, दिया, तो वो सब वहाँ पे मिल गया। और दूसरे दिन दोबारा से गए, ताऊ ताई काफ़ी लोग गए गांव से, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब गढ़वाली में तो मुंडले बोलते हैं, मुंडलू या मंडलू बोलते हैं, कि कुछ मतलब पत्थर से कुछ मतलब ढांचा बना दिया मंदिर का, और वहाँ पे दिया बत्ती कर रखी थी, और सारे घंटियाँ निशान वहाँ पे रखे थे। और फिर अभी तो मतलब 31 अगस्त को डिसाइड हुआ है कि मीटिंग होगी, और फिर उसके बाद आगे डिस्कस किया जाएगा मंदिर बनने का, और दोबारा से हमारा मंदिर तैयार होगा। और काफ़ी हद तक निशान वगैरह मिल चुके थे, और मूर्ति भी मिली है, पर वो खंडित मूर्ति मिली है। मतलब सिर्फ जिसमें जैसे भगवान आसन में विराजमान है, मतलब धड़ कहीं शायद दबा होगा कहीं, और नीचे वाला पोर्शन मिला है। तो देखो फिर आगे क्या होता है। वैसे तो डिस्कस अभी चल रहा है, जो भी मुझसे एक आस थी कि हाँ वहीं कहीं हमारे मतलब जो भगवान हैं उनके मतलब निशान या चिन्ह बोल सकते हैं एक तरफ से, वही मिलेंगे। तो वो मिल चुके हैं, और आगे इसका निर्माण कार्य अभी जल्दी ही चालू होगा। तो फ्रेंड्स, यही बातें थी जो थोड़ा आपसे शेयर करनी थी। और कुछ बोलने का नहीं आ रहा है, क्या बोलें ऐसी चीज़ों में या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं मेरे फ़ोन में, पारस ने भेजी हैं, तो मंदिर की भी हैं, कुछ वहाँ की हैं जहाँ पे आपदा का मेन स्पॉट था। तो आगे शेयर करूँगी, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। व्लॉग्स काफ़ी पड़े हैं, काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, करीबन 5-6 दिन से व्लॉग पड़े हैं फ़ोन पे, पर एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, अगर एडिट हो पाए तो आगे आते रहेंगे व्लॉग। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और लास्ट में यही करना चाहूँगी, जो भी इस आपदा में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, भगवान श्री केदार अपने चरणों में उन्हें स्थान दें, और उनके जो परिवार हैं, संबंधी हैं, उनको इस दुख को सहने की
सख्ती दें। इससे ज़्यादा कोई क्या ही बोल सकता है, खैर क्या ही कर सकता है, क्योंकि जिसके घर में ये होती है ये घटना, मैंने पहले भी कहा है, उसी को पता होता है कि मतलब उस चीज़ का दर्द वही फील कर सकता है। बस इतना ही।